नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् हे मम सौहार्द्र। हे आर्यव्रत राष्ट्र देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, नौजवान साथियों, मेरे बड़ों एवं मेरे गुरुजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा वंदन है। स्वागत करता हूं नाड़ी वैद्य कायाकल्प के इस प्रोग्राम में। आज औषधीय ज्ञान की अन्य श्रृंखला में हमारा विषय रहेगा यष्टि मधु, मुल्हेटी। अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदी में प्राय इसको मुल्हेटी के नाम से जाना जाता है। मुलेटी के नाम से भी जाना जाता है पश्चिम बंगाल में इसको मुलेटी के नाम से जाना जाता है। इसके गुण और उपयोगों की बात करें तो यह हमारे मेधा शक्ति को बढ़ाने में विशेष सहायता करता है। अगर हम आचार्य सुश्रुत संहिता का अध्ययन करें तो उसमें सर्व उपघात शमनीय के नाम से इसका आपको उल्लेख मिलता है कि जो सर्व प्रकार के आघातों का शमन करने में, उनको ख़त्म करने में हमारी सहायता करता है, वह मुल्हेटी होती है। यदि आपका बच्चा रोज़ाना पढ़ता है परंतु उसको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, तो 1 ग्राम चूर्ण, मुल्हेटी का चूर्ण यदि उसको रोज़ाना दूध के साथ दे दिया जाए तो वह बल्य का कार्य करता है, उसकी मेधा को बढ़ाता है, उसकी स्मरण शक्ति को अच्छा करता है, उसके मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करता है और उसकी स्मरण शक्ति को विशेषतः बढ़ाता है। यदि आपको पेशाब में होने वाला कोई भी मूत्र का रोग है, वहाँ पे कोई सूजन की उत्पत्ति हो गई है, कोई शोथ रोग हो गया है, तो वहाँ पर आप इसके चूर्ण का इस्तेमाल पानी के साथ प्राय व्यवहार में ला सकते हैं। आपको यदि किसी प्रकार का शरीर में कोई दर्द है या घुटनों में, जो बड़े लोग होते हैं उनके घुटनों में दर्द हो जाता है, तो वहाँ पर इसके चूर्ण को यदि घी के साथ, गाय के घी के साथ यदि उसको मिलाकर और उस जगह पर लेप किया जाए और उसको 1 से 2 घंटे तक रखा जाए तो यह उनके वेदना को हरने में विशेष सहायता करता है। यह रसायन की तरह कार्य करता है। यदि इसको रोज़ाना दूध के साथ लिया जाए, सोते समय लिया जाए, तो यह विशेष मेधा शक्ति को बढ़ाने में कार्य करता है। प्राय बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनमें अपस्मार, स्मृति विभ्रम की बीमारियां हो जाती है, उनका मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है, उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। उस समय पर यदि इसका किया गया उपयोग आपको विशेष सहायता देता है, उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, उनकी भूलने की जो उनको रोग लग गया है वह उसको विशेष ख़त्म करने में कार्य करता है। किसी भी प्रकार की यदि शरीर में कोई भी दर्द का रोग है तब भी आप इसको प्राय उपयोग में ला सकते हैं। अन्य औषधियों के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि आपको कोई त्वचा का रोग हो गया है, उसमें आप भृंगराज के स्वरस के साथ यदि 1/4 चम्मच मुल्हेटी का चूर्ण इस्तेमाल में लेते हैं तो यह आपकी कांति को बढ़ाता है, आपके शरीर पे एक ओज देता है, आपकी मेधा शक्ति को बढ़ाता है। त्वचा, रक्त की दुष्टि के कारण त्वचा में होने वाले किसी भी प्रकार के रोग को शमन करने में यह विशेष सहायता करता है। इस प्रकार से अन्य रोगों के साथ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यदि आपके सेल्स कमज़ोर पड़ गए हैं, वो ख़त्म होने लग रहे हैं, किसी विशेष कारण से उनका बनना, उनको रीजनरेशन जो प्रोसेस होता है वह ख़त्म हो चुका है, आपको कैंसर की तरफ यदि आप चल रहे हैं, तो उस समय में यदि पुनर्वारिश के साथ 4 चम्मच दवा 8 चम्मच पानी के साथ 1/4 चम्मच यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो यह आपकी पित्त की दुष्टि को दूर करता है, सेल्स को दोबारा उनके पुनः निर्माण में कार्य करता है और एक शरीर को नई ऊर्जा के साथ लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, हमारे बालों को भी काला करता है। यदि इसका प्रयोग भृंगराज स्वरस के साथ रोज़ाना किया जाता है इसके चूर्ण का, तो यह आपके बालों को काला करने में भी विशेष सहायता देता है। यह रसायन का कार्य करता है। रसायन के बारे में शास्त्रों में वर्णित है, दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम व प्रभावरण स्वरह उदार्य देहे इंद्रिय बलोदम, की जिसके प्रयोग से हमारी आयु की वृद्धि होती है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, चेहरे पर, त्वचा पर एक विशेष कांति, एक आभा की चमक आती है। यह सब उन चीज़ों को बढ़ाने में हमारी विशेष सहायता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुल्हेटी को हर कोई आम जन बड़ी सरल भाषा में जानता है, प्रयोग में लाता है, उसका उपयोग करता है।
यह आपको रसोई में भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। यदि अगर आपको कोई भी कास का रोग है, आपको बार बार खांसी उठ रही है या आपको स्वर भेद हो गया है, इस रोग में प्राय आपकी जो आवाज़ है वह बदल जाती है, तो उस समय पर यदि इसके चूर्ण को या इसकी लकड़ी को अगर आप चूसते रहते हैं तो वह हमारा कफ निसारक का कार्य करता है। हमारी जो प्राय धमनियाँ हैं, नलियाँ हैं, श्वास नली है, हमारी मुख नली है, यह उसमें से कफ को प्राय दूर करता है, जिससे कि हमारे स्वर भेद की दुष्टि दूर हो जाती है। इस प्रकार से इसका किया गया प्रयोग यदि साधारण जन सामान्य यदि करता है तो वह कम से कम भी 50 रोगों पर, अपने शरीर में होने वाले 50 रोगों पर जो वात, पित्त और कफ के कारण यदि हैं, क्योंकि जो अन्य रोग हैं वो है उनकी दुष्टि को दूर करने के लिए या उनके जो कारण हैं वह कुछ अलग हैं, परंतु सामान्य और सरल भाषा में यदि आपको कहा जाए, इसका यदि आप उपयोग करते हैं तो कम से कम नहीं तो 50 रोगों पर आप विजय अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने छोटे बच्चों को खिलाइए, आप बूढ़ों को खिलाइए, या जो नौजवान जो 45 की उम्र के हैं और जिनका शारीरिक परिश्रम बहुत ज़्यादा है या मानसिक परिश्रम बहुत ज़्यादा है, शरीर में थकान हो जाती है, मानसिक भ्रमता उनमें आ जाती है, बहुत पढ़ने का जिनका कार्य है और पढ़ने के बाद वह सुस्ती का अनुभव करते हैं, उस समय पर यदि इसका प्रयोग किया जाता है तो यह विशेष आपको लाभ देता है, आपको विशेष ऊर्जा एवं कांति का आप में प्रस्तार करता है, आप में एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहे हैं पुनः इन्हीं भावों के साथ। आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, सुखी रहें। जय भारती, जय आयुर्वेद। वैद्य जी से मिलने के लिए आज ही संपर्क करें। वैद्यराज सत्य प्रकाश आर्य, विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य एवं नाड़ी तंत्र विशेषज्ञ। मिलिए रविवार, सोमवार, मंगलवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हुड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने, नज़दीक दिल्ली बाईपास, रोहतक, हरियाणा। मिलिए बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किम्बरली प्लाजा, सेक्टर 112, नज़दीक गुरुग्राम गेटवे, बजघेड़ा, गुरुग्राम। कॉल नाउ 7428299299 या 8595299299। वेबसाइट www.nvkbharat.com। यूट्यूब चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प।